ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशांक वैनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। हर हर शंभो नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। हर हर शंभो नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। हर हर शंभो नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। हर हर शंभो नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। हर हर शंभो नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। हर हर शंभो नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। हर हर शंभो नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। हर हर शंभो नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। हर हर शंभो नमः शिवाय। बोल शंकर भगवान की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं न तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलो शंकर भगवान की जय। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्तुते। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। बंधुओं, बड़े हर्ष का विषय है। पल प्रतिपल भगवान शिव की महती कृपा शिव महापुराण के द्वारा हम सभी पर बरस रही है और भगवान शंकर दयानिधि हैं। शिव सब प्रकार की निधि संपत्ति यश कीर्ति कल्याण गुण को देने वाले हैं और सभी के कष्टों को क्षण भर में हरने वाले भगवान आशुतोष है। विष्णु धाम में चल रही शिव महापुराण के अंतर्गत आज हम 21वें दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं और भगवान को अतिशय प्रिय इस श्रावण मास में शिव महापुराण के माध्यम से हम पर भगवान की कृपा की अमृत वर्षा हो रही है, इसमें कोई संशय नहीं है। बोलो शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण की रुद्र संहिता के युद्ध खंड में हम लोग चल रहे हैं और आज हम 27वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। अथ सप्तविंशो अध्याय। कल हमने जालंधर की जन्म से लेकर और उसके संहार तक का संपूर्ण वर्णन सुना, आनंद हुआ।
आज शंखचूड़ की उत्पत्ति की कथा सुनते हैं और आगे और भी भगवान की बड़ी सुंदर कथाओं का वर्णन हम शिव पुराण में श्रवण करेंगे। सनत कुमार उवाच अथान्य शंभुचरितं प्रेमतः शृणु वै मुने यस्य श्रवण मात्रेण शिवभक्ति दृढ़ा भवेत। शरद कुमार बोले, हे मुने, अब आप शंकर जी का एक और चरित्र प्रेम पूर्वक सुनिए, जिसके सुनने मात्र से शंकर जी के प्रति दृढ़ भक्ति उत्पन्न हो जाती है। एक शंखचूड़ नामक दानव था जो महावीर और देवताओं के लिए कंटक था। शिवजी ने त्रिशूल से जिस प्रकार युद्ध भूमि में उसका वध किया, हे व्यास जी, उस पवित्र पापनाश नाशक तथा दिव्य चरित्र को आप अत्यंत प्रेम से कहिए। मैं आपके स्नेह से उसको कह रहा हूं। पूर्व समय में ब्रह्मा जी के मरीचि नामक पुत्र हुए। उन मरीचि के पुत्र को कश्यप मुनि हुए। वे बड़े धर्मशील, सृष्टिकर्ता, विद्यावान तथा प्रजापति थे। दक्ष ने उन्हें प्रेम पूर्वक अपनी 13 कन्या प्रदान की। उनकी बहुत सी संतानें हुई, जिन्हें विस्तार से यहाँ कहना संभव नहीं है। उनसे ही संपूर्ण देवता तथा चराचर जगत उत्पन्न हुआ है। तीनों लोकों में उनको विस्तार से कहने में कौन समर्थ है। अब प्रस्तुत वृतांत को सुनिए, जो शिवलीला से युक्त तथा भक्ति को बढ़ाने वाले हैं। मैं उनको कह रहा हूं, सुनिए। कश्यप की उन स्त्री में एक दनु नाम वाली थी, जो सुंदरी, महारूपवती, साध्वी एवं पति के सौभाग्य से संपन्न थी। उन दनु के अनेक बलवान पुत्र हुए। हे मुने, विस्तार के भय से मैं उनके नामों को यहां नहीं बता रहा हूं। उनमें एक विप्रचित नाम वाला दानव था, जो महाबली और पराक्रमी था। उसका दंभ नामक पुत्र धार्मिक, विष्णु भक्त तथा जितेंद्रिय हुआ। उसके कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह चिंताग्रस्त रहता था। उसने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर उनसे कृष्ण मंत्र प्राप्त करके पुष्कर क्षेत्र में 1 लाख वर्ष पर्यंत घोर तपस्या की। उसने दृढ़ता पूर्वक आसन लगाकर दीर्घ काल तक कृष्ण मंत्र का जाप किया। तपस्या करते हुए उन दैत्य के सिर से एक जलता हुआ दुस्सह तेज निकलकर चारों ओर फैलने लगा। उस तेज से भी देवता, मुनि एवं मनुगण संतप्त हो उठे और इंद्र को आगे कर वे ब्रह्मा जी की शरण में गए। उन लोगों ने संपूर्ण संपत्तियों के दाता ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और व्याकुल होकर अपना वृतांत विशेष रूप से निवेदित किया। उसे सुनकर ब्रह्मा भी उन देवताओं को साथ लेकर उसे पूर्ण रूप से विष्णु से कहने के लिए बैकुंठ लोक गए। वहां जाकर सबकी रक्षा करने वाले त्रिलोकेश विष्णु को हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनम्र होकर वे सब उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देव, हम नहीं जानते कि किस तेज से हम सभी अत्यधिक संतप्त हो रहे हैं। इसमें कौन सा कारण है, उसे आप बताइए। हे दीन बंधो, आप संतप्त चित्त अपने सेवकों की रक्षा करने वाले हैं। हे रमानाथ, आप सबको शरण देने वाले हैं। हम शरणागतों की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। सनत कुमार बोले, ब्रह्मादि देवताओं की यह बात सुनकर शरणागत वत्सल भगवान विष्णु जी हंसते हुए प्रेम पूर्वक कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे देवताओं, आप लोग निश्चिंत तथा शांत रहिए और भयभीत न होइए। प्रलय काल अभी उपस्थित नहीं हुआ है और न तो कोई उपद्रव ही होने वाला है। मेरा भक्त दंभ नामक दानव तप कर रहा है। वह पुत्र चाहता है, इसलिए मैं उसे वरदान देकर शांत कर दूंगा। सनत कुमार बोले, हे मुने, विष्णु जी के ऐसा कहने पर ब्रह्मा आदि वे सभी देवता धैर्य धारण कर पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर अपने अपने निवास स्थान को चले गए। भगवान विष्णु भी वर देने के लिए पुष्कर क्षेत्र में गए, जहां वह दंभ नामक दानव तप कर रहा था। वहां जाकर विष्णु ने अपने मंत्र का जाप करते हुए उन भक्तों को सांत्वना देते हुए मधुर वाणी से कहा, वर मांगो। तब विष्णु का यह वचन सुनकर तथा उनको अपने सामने खड़ा देखकर उसने महाभक्ति से उन्हें प्रणाम किया तथा बार बार उनकी स्तुति की। दंभ बोला, देव देव नमस्तस्तु पुंडरीक विलोचन रमानाथ त्रिलोकेश कृपाम कुरु मपोमरी ममोपरी। दंभ बोला, हे देव देव,
हे कमल लोचन, हे रमानाथ, आपको प्रणाम है। मेरे ऊपर कृपा कीजिए। आप मुझे महाबली, पराक्रमी, तीनों लोकों को जीतने वाला, वीर देवताओं के लिए अजय तथा आपकी भक्ति से युक्त पुत्र प्रदान कीजिए। शरत कुमार बोले, दानवेंद्र के इस प्रकार कहने पर नारायण ने उसे वैसा ही वरदान दिया और हे मुने, उसे तपस्या से विरक्त कर वे अंतर्धान हो गए। भगवान के अंतर्धान हो जाने पर सिद्ध हुए तप वाला तथा पूर्ण मनोरथ वाला वह दानव उस दिन दिशा को नमस्कार करके अपने घर चला गया। इसके बाद थोड़े ही समय में उसकी भाग्यवती पत्नी गर्भ धारण किया और अपने तेज से घर को प्रकाशित करती हुई वह शोभा प्राप्त करने लगी। हे मुने, सुदामा नामक गोप जो कृष्ण का प्रधान पार्षद था, जिसे राधा ने शाप दिया था, वही उसके गर्भ में आया। समय आने पर उस साध्वी ने तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इसके अनंतर पिता ने बहुत से मुनियों को बुलाकर उसका जात कर्म संस्कार कराया। हे द्विजश्रेष्ठ, उसके उत्पन्न होने पर महान उत्सव हुआ और पिता ने शुभ दिनों में उसका शंखचूड़ यह नाम रखा। वह शंखचूड़ पिता के घर में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा और बाल्यावस्था में ही विद्या का अभ्यास कर अत्यंत तेजस्वी हो गया। वह अपनी बाल क्रीड़ा से माता पिता के हर्ष को नित्य बढ़ाने लगा। वह सभी को प्रिय हुआ और अपने कुटुंबियों को विशेष रूप से प्रिय हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में शंखचूड़ोत्पत्ति वर्णन नामक 27वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथाष्टाविंशोऽध्याय शंखचूड़ की पुष्कर क्षेत्र में तपस्या, ब्रह्मा द्वारा उसे वर की प्राप्ति, ब्रह्मा की प्रेरणा से शंखचूड़ का तुलसी से विवाह। शरत कुमार उवाच ततश्च शंखचूड़सो जैगीष्य व्यपोपदेशतः तपश्चकार सुप्रीत्या ब्रह्मणे पुष्करे चिरम। शरत कुमार बोले, इसके बाद उन शंखचूड़ ने जैगीश्व महर्षि के उपदेश से ब्रह्मा जी के पुष्कर क्षेत्र में प्रीति पूर्वक बहुत काल पर्यंत तक तप किया। उसने एकाग्र होकर इंद्रियों तथा उनके विषयों को जीतकर गुरु के द्वारा दी गई ब्रह्म विद्या का जप करना प्रारंभ किया। इस प्रकार पुष्कर में तप करते हुए उन शंखचूड़ दानवों को वर देने के लिए लोक गुरु विभु ब्रह्मा शीघ्र वहां गए। ब्रह्मा ने जब उन दानवेंद्र से कहा वर मांगो, तब वह उन्हें देखकर अत्यधिक विनम्र होकर श्रेष्ठ वाणी से उनकी स्तुति करने लगे। उसके बाद उसने ब्रह्मा से वर मांगा कि देवगण मुझे जीत न सके। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न मन से उससे कहा कि ऐसा ही होगा। उन्होंने उस शंखचूड़ को जगत में मंगल को भी मंगल बनाने वाला, जगत मंगल मंगल नामक और सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला दिव्य श्री कृष्ण कवच प्रदान किया। तुम बद्रिका आश्रम चले जाओ और वहां तुलसी के साथ विवाह करो। वह पति की कामना से वहीं पर तप कर रही है। वह धर्मध्वज की कन्या है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने उससे कहा और उसके देखते देखते शीघ्र ही उसी क्षण अंतर्धान हो गए। तदंतर तपस्या के सिद्धि प्राप्त कर उस शंखचूड़ ने वही पुष्कर में ही जगत के परम कल्याणकारी उस कवच को गले में बांध लिया। इसके बाद तपस्या से सिद्ध मनोरथ वाला प्रसन्न मुख वह शंखचूड़ ब्रह्मा की आज्ञा से शीघ्र ही बद्रिका आश्रम में आया। वह दानव शंखचूड़ अपनी इच्छा से घूमते हुए वहां आया जहां धर्मध्वज की कन्या तुलसी तप कर रही थी। सुंदर मुख रूप वाली, मंद मंद मुस्कान वाली, सूक्ष्म कटि प्रदेश वाली तथा शुभ भूषणों से भूषित उसने उस श्रेष्ठ पुरुष को कटाक्ष पूर्ण दृष्टि से देखा। तब शंखचूड़ भी उस मनोहर रम्य सुशील सुंदरी एवं सती को देखकर उसके समीप स्थित हो गया और मधुर वाणी से उससे कहने लगा। शंखचूड़ बोला, हे देवी, तुम कौन हो? किसकी कन्या हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो और मौन होकर क्या यहाँ क्यों बैठी हो? तुम मुझे अपना दास समझकर संभाषण करो। शरत कुमार बोले, इस प्रकार वचन सुनकर उस तुलसी ने सकाम भाव से उससे कहा। तुलसी बोली, मैं धर्मध्वज की कन्या हूं और इस तपोवन में तपस्या कर रही हूं। तुम कौन हो? सुखपूर्वक यहां से चले जाओ। नारी जाति ब्रह्मा आदि को भी मोह लेने वाली, विष के समान नंदिनी दूषित करने वाली,
माया रूपिणी तथा ज्ञानी के लिए श्रृंखला के समान होती है। शरद कुमार बोले, इस प्रकार उससे मधुर वचन बोलकर तुलसी चुप हो गई। तब मंद मंद मुस्कान वाली उस तुलसी की ओर देखकर वह भी कहने लगा। शंखचूड़ बोला, हे देवी, तुमने जो कहा है वह सब झूठ नहीं है, उसमें कुछ सत्य है और कुछ झूठ भी है। अब कुछ मुझसे सुनो। हे शोभने, मैं इस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूं और गंधर्व विवाह के द्वारा तुम्हें ग्रहण करूंगा। हे देवी, मैं देवताओं को भाग देने वाला शंखचूड़ नामक दैत्य हूं। भाग अर्थात मैं देवताओं को भगा देने वाला शंखचूड़ नामक दैत्य हूं। हे भद्रे, क्या तुम मुझे नहीं जानती और क्या तुमने मेरा नाम कभी नहीं सुना है? मैं विशेष करके दनु के वंश में उत्पन्न हुई हूं और दंभ का पुत्र शंखचूड़ नामक दानव हूं। मैं पूर्व समय में श्री कृष्ण का पार्षद सुदामा नामक गोप था। राधिका के शाप से इस समय दैत्यराज हूं। मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण है। मैं श्री कृष्ण के प्रभाव से सब कुछ जानता हूं। शरद कुमार बोले, इस प्रकार कहकर शंखचूड़ चुप हो गया। तब दानवेंद्र के द्वारा आदर पूर्वक सत्य वचन कहे जाने पर वह तुलसी संतुष्ट हो गई और मंद मंद मुस्कुराती हुई कहने लगी। तुलसी बोली, आपने अपने सात्विक विचार से इस समय मुझे पराजित कर लिया है। संसार में वह पुरुष धन्य है जो स्त्री से पराजित नहीं होता। जिस पुरुष को स्त्री ने जीत लिया है वह सत्कर्म में निरत होकर भी नित्य अपवित्र है। देवता, पितर तथा मनुष्य सभी लोग उसकी निंदा करते हैं। जन जन एवं मरण के सूतक में ब्राह्मण 10 दिन में शुद्ध होता है। जनन एवं मरण के सूतक में ब्राह्मण 10 दिन में शुद्ध होता है, क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन में और शूद्र 1 महीने में शुद्ध होता है। ऐसी वेद की आज्ञा है। परंतु स्त्री के द्वारा विजित पुरुष बिना चिता दहा हुए कभी भी शुद्ध नहीं होता। उसके तर्पण का जल एवं पिंड भी पितृलोग इच्छा पूर्वक ग्रहण नहीं करते और देवता उसके द्वारा दिए गए पुष्प फल आदि को ग्रहण नहीं करते। उसके ज्ञान, श्रेष्ठ तप, जप, होम, पूजन विधि, विद्या एवं दान से क्या लाभ, जिसके मन को स्त्रियों ने हर लिया हो। मैंने आपकी विद्या का प्रभाव जानने के लिए ही आपकी परीक्षा ली है, क्योंकि स्वामी की परीक्षा करके ही स्त्री को अपने पति का वरण करना चाहिए। शरद कुमार बोले, अभी तुलसी इस प्रकार कह रही थी कि जगतरष्टा ब्रह्मा जी वहां आ गए और यह वचन कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे शंखचूड़, तुम इसके साथ क्या संवाद कर रहे हो? गंधर्व विवाह के द्वारा तुम इसको ग्रहण करो। तुम पुरुषों में रत्न हो और यह सती भी स्त्रियों में रत्न है। चतुरों के साथ चतुर का संगम गुणयुक्त होता है। हे राजन, यदि विरोध के बिना भी दुर्लभ सुख प्राप्त होता हो तो ऐसा कौन है जो उसका त्याग करेगा? जो निर्विरोध सुख का त्याग करने वाला है वह पशु है, इसमें संदेह नहीं है। हे सती, तुम देवताओं, असुरों तथा दानवों का मर्दन करने वाले इस प्रकार के गुणवान पति की परीक्षा क्यों करती हो? हे सुंदरी, तुम इसके साथ सभी लोगों में स्थान स्थान पर चिरकाल तक सर्वदा अपनी इच्छा के अनुसार विहार करो। अंत में वह गोलोक में श्री कृष्ण को पुनः प्राप्त करेगा और उसके मर जाने पर तुम भी वैकुंठ में चतुर्भुज श्री कृष्ण को प्राप्त करोगी। सनत कुमार बोले, इस प्रकार यह आशीर्वाद देकर ब्रह्मा अपने लोकों को चले गए और उस दानव ने गांधर्व विवाह के द्वारा उसे ग्रहण कर लिया। इस प्रकार तुलसी से विवाह कर वह अपने पिता के घर चला गया और अपने मनोहर भवन में उस सुंदरी के साथ रमण करने लगा। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के 5वें युद्ध खंड में शंखचूड़ की तपस्या तथा विवाह का वर्णन नामक 28वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। अथय कौन 300 अध्याय। शंखचूड़ का राज्य पद पर अभिषेक, उसके द्वारा वेदों पर विजय, दुखी देवों का ब्रह्मा जी के साथ वैकुंठ गमन, विष्णु द्वारा शंखचूड़ के पूर्व जन्म का वृतांत बताना और विष्णु तथा ब्रह्मा का शिवलोक गमन। सनत कुमार बोले, हे व्यास, तपस्या करके वर प्राप्त करके उपरांत
करने के उपरांत विवाह किए हुए उस शंखचूड़ के घर आने पर दानव यदि अत्यंत प्रसन्न हो गए, दानवादी सभी अत्यंत प्रसन्न हो गए। अपने लोकों से शीघ्र निकलकर सभी असुर एकत्रित हो अपने गुरु शुक्राचार्य को साथ लेकर उसके पास आए और विनय पूर्वक उसे प्रणाम करके आदर पूर्वक उसकी स्तुति करते हुए उसको समर्थ एवं तेजस्वी मानकर प्रसन्नता पूर्वक वहीं पर स्थित हो गए। दंभ के पुत्र शंखचूड़ ने भी अपने घर आए हुए उन कुलगुरु को देखकर बड़े आदर से महाभक्ति पूर्वक उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। तत्पश्चात दैत्यों के कुलाचार्य शुक्र ने उसे देखकर उत्तम आशीर्वाद प्रदान किया और देवताओं तथा दानवों का वृतांत उससे कहा। उन्होंने देव दानव के स्वाभाविक वैर, देवताओं की विजय, असुरों की पराजय तथा बृहस्पति के द्वारा देवताओं की सहायता का वर्णन किया। इसके बाद शुक्राचार्य ने सभी देवताओं की सम्मति लेकर दैत्यों की सम्मति लेकर दानवों एवं असुरों का अधिपति बनाकर उसे राज्य पद पर अभिषिक्त किया। उस समय प्रसन्न मन वाले असुरों का महान उत्सव हुआ। उन सभी ने प्रेम पूर्वक उस शंखचूड़ को नाना प्रकार की भेंट अर्पण की। वह वीर तथा महाप्रतापी दंभ पुत्र शंखचूड़ राज्य पद पर अभिषिक्त होकर अत्यंत शोभित होने लगा। वह दैत्यों, दानवों एवं राक्षसों की बहुत बड़ी सेना लेकर रथ पर आरूढ़ होकर इंद्रपुरी को जीतने के लिए वेग पूर्वक चल पड़ा। उस समय विजय यात्रा के लिए जाता हुआ वह देवेंद्र उन दैत्यों के बीच ताराओं के मध्य में चंद्रमा की भांति तथा ग्रहों के मध्य में ग्रहराज सूर्य के समान सुशोभित हो रहा था। शंखचूड़ को आता हुआ देखकर उससे युद्ध करने के लिए देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ उद्यत हो गए। उस समय देवता और असुरों में रोमांचकारी घोर युद्ध छिड़ गया और वीरों को आनंद देने वाला तथा कायरों को भय देने वाला था। उस युद्ध में गरजते हुए वीरों का महान कोलाहल उत्पन्न हुआ और वीरता को बढ़ाने वाली वाद्य ध्वनि होने लगी। अति बलवान देवगण क्रुद्ध होकर असुरों के साथ युद्ध करने लगे। असुर पराजित हुए और भय के कारण भागने लगे। उन्हें भागते देखकर दैत्यराज शंखचूड़ सिंहनाद के समान गर्जना करके देवताओं के साथ स्वयं युद्ध करने लगे। वह बड़े वेग से सहसा देवताओं को नष्ट करने लगे। कोई भी देवता उसके तेज को न सह सके और भागने लगे। हे दीन होकर पर्वतों की कंदराओं में जहां तहां छिप गए और कुछ देवताओं ने स्वतंत्र न रहकर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली तथा सागर पुत्रों के समान प्रभावहीन हो गए। इस प्रकार वीर तथा प्रतापशाली दंभपुत्र दानवेंद्र शंखचूड़ ने सारे लोकों को जीतकर समस्त देवताओं का अधिकार हरण कर लिया। उसने तीनों लोकों को तथा संपूर्ण यज्ञ भागों को अपने वश में कर लिया। वह स्वयं इंद्र बन गया और सारे जगत पर शासन करने लगा। बोलो शंकर भगवान की जय। उसने अपनी शक्ति से कुबेर, चंद्रमा, सूर्य आदि यम तथा वायु का अधिकार छीन लिया। वह महान वीर तथा महाबली शंखचूड़ देव, असुर, दानव, राक्षस, गंधर्व, नाग, किन्नर, मनुष्य तथा अन्य सभी लोगों तथा तीनों लोगों का अधिपति बन गया। उसके राज्य में दुर्भिक्ष, महामारी, अशुभ ग्रहण आदि व्याधि ये नहीं थे। सभी प्रजाएं सर्वदा सुखी रहती थी। पृथ्वी बिना जोते ही नाना प्रकार के धान्य उत्पन्न करती थी। फलों तथा रसों से हुए नाना प्रकार की औषधियां सर्वदा उत्पन्न होती थी। खानों से मणियां, समुद्र के से रत्न निरंतर निकलते थे। वृक्ष सदैव फल फूल से हरे भरे रहते थे और नदियां मधुर जल बहाती रहती थी। देवताओं को छोड़कर सारे जीव सुखी तथा विकार रहित थे। चारों वर्ण एवं आश्रम के सभी लोग अपने अपने धर्म में स्थित थे। हे तात, वह महाबली शंखचूड़ गोलोकवासी श्री कृष्ण का परम सखा था। साधु स्वभाव वाला वह श्री कृष्ण की भक्ति में सदा निरत रहता था। हे मुने, वह तो पूर्व जन्म के शाप के प्रभाव से दानव योनि को प्राप्त हुआ था। दानव कुल में जन्म होने पर भी वह दानवों की सी बुद्धि वाला नहीं था। हे तात, तत्पश्चात राज्य से वंचित तथा पराजित सभी देवता आपस में मंत्रणा करें और ऋषियों को साथ लेकर ब्रह्मा की सभा में गए। उन्होंने वहां ब्रह्मा जी को देखकर उन्हें प्रणाम कर
तथा विशेष रूप से उनकी स्तुति करके व्याकुल होकर ब्रह्मा जी से सारा वृतांत निवेदन किया। तदंतर ब्रह्मा उन सभी देवताओं एवं मुनियों को सांत्वना देकर उनके साथ सज्जनों को सुख देने वाले बैकुंठ लोक गए। ब्रह्मा ने देवगणों के साथ वहां जाकर किरीट कुंडलधारी वनमाला से विभूति शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज पीत वस्त्रधारी तथा सनंदन आदि सिद्धों से सेवित लक्ष्मीपति भगवान विष्णु को देखा। बोलो विष्णु भगवान की जय। मुनीश्वरों सहित ब्रह्मा आदि सभी देवता विभु विष्णु को देखकर उन्हें प्रणाम करके भक्ति भाव पूर्वक हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। बोलो विष्णु भगवान की जय। देव देव जगन्नाथ बैकुंठाधिपते प्रभो रक्षास्मान शरणापन्नान श्री हरे त्रिजगत गुरो त्वमेव जगतां पाता त्रिलोकेशाच्युत प्रभो लक्ष्मी निवास गोविंद भक्त प्राण नमोस्तुते इति स्तुत्वा सुरा सर्वे रुद्धु पुरतो हरे तच्छुत्वा भगवान विष्णुर ब्रह्माण मिदम ब्रवीत। हे प्रभु, हे जगत गुरु, हे जगन्नाथ देव देव बैकुंठ अधिपति श्री हरे, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। हे त्रिलोकेश, हे अच्युत, हे प्रभु, हे लक्ष्मी निवास, हे गोविंद, आप ही संसार के रक्षक हैं। हे भक्त प्राण, आपको नमस्कार है। बोलो विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार स्तुति कर सभी देवता नारायण के आगे रुदन करने लगे। यह सुनकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा से कहा। विष्णु बोले, हे ब्रह्मन, योगियों के लिए भी दुर्लभ इस बैकुंठ में आप किस उद्देश्य से आए हैं? आपको कौन सा कष्ट आ पड़ा है, उसे आप मेरे सामने कहिए। शरद कुमार बोले, नारायण का यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने बारंबार उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर बड़े विनय के साथ सिर झुकाकर शंखचूड़ के द्वारा देवताओं को दिए गए दुख से संबंधित सारा वृतांत परमात्मा विष्णु के सामने कह दिया। तब सब प्रकार से सबके भावों को जानने वाले भगवान विष्णु उनका वचन सुनकर हंसकर ब्रह्मा जी से उसका रहस्य इस प्रकार कहने लगे। श्री भगवान बोले, हे ब्रह्मदेव, मैं पूर्व जन्म के अपने परम भक्त महातेजस्वी गोप शंखचूड़ का सारा वृतांत बताता हूं। आप उसका प्राचीन इतिहास युक्त वृतांत सुनिए, इसमें संदेह न कीजिए। शंकर जी मंगल करेंगे। जिनका परात्पर शिवलोक सभी लोकों के ऊपर स्थित है, जहां शंकर जी स्वयं परब्रह्म परमेश्वर के रूप में विराजमान हैं, तीनों शक्तियों को धारण करने वाले हैं, जो प्रकृति एवं पुरुषों के भी अधिष्ठाता हैं, जो निर्गुण सगुण तथा परम ज्योति स्वरूप हैं। और हे ब्रह्मन, सृष्टि आदि के करने वाले तथा सत्व आदि गुणों से युक्त विष्णु, ब्रह्मा एवं महेश्वर नामक तीनों देव जिनके अंग से उत्पन्न हुए हैं, एवं माया से सर्वथा मुक्त एवं नित्य के व्यवस्थापक वे ही परमात्मा उमा के साथ जहां विहार करते हैं, उसी के समीप गोलोक है और वहीं शिवजी की गौशाला है। उन्हीं की इच्छा से वहां पर मेरे स्वरूप में स्थित श्री कृष्ण निवास करते हैं। शंकर ने अपनी गौओं की रक्षा के लिए उन श्री कृष्ण को नियुक्त किया है। वे भी गौओं की रक्षा से सुखी होकर विहार करते हुए वहां क्रीड़ा करते हैं। प्रकृति की पंचमी परम मूर्ति जगदम्बा राधा, प्रकृति की पांचवी परम मूर्ति जगदम्बा राधा जो उनकी स्त्री कही गई हैं, वे भी वहां निवास करती हैं। और इसके संबंध में आप श्लोक सुनिए। कहीं कहीं प्राय इस बात के ऊपर विरोध करने लग जाते हैं, क्या कि राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ? तो इसके संबंध में सुनिए क्या कहा गया है। तस्य नारी समाख्याता राधेति जगदम्बिका प्रकृते परमा मूर्ति पंचमी सुविहारिणी। प्रकृति की पांचवी परम मूर्ति जगदम्बा राधा, जो
उनकी स्त्री कही गई हैं, वे भी वहां निवास करती हैं। किसकी? श्री कृष्ण की। वहीं पर उनके अंग से उत्पन्न हुए अनेक गोप एवं गोपियां हैं, जो उन राधा कृष्ण के अनुवर्ती रहकर सदा विहार करते हैं। उन्हीं में से यह गोप शंखचूड़ शंकर की इस लीला से मोहित होकर राधा के शाप से दुखदाई दानवी योनि को व्यर्थ ही प्राप्त हो गया। श्री कृष्ण ने उसकी मृत्यु रुद्र के त्रिशूल से पहले ही निश्चित की है। उसके बाद वह अपने देह का त्याग कर श्री कृष्ण का पार्षद होगा। हे देवेश, ऐसा जानकर आप भय मत कीजिए, शंकर की शरण में जाइए, वे शीघ्र ही कल्याण करेंगे। मैं आप एवं सभी देवता भय रहित होकर यहाँ निवास करेंगे। सनत कुमार बोले, ऐसा कहकर विष्णु जी भक्त वत्सल सर्वेश शिव का मन से स्मरण करते हुए ब्रह्मा जी के साथ शिवलोक गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में शंखचूड़ वधोपाख्यान में शंखचूड़ राजा राज्य कर्णावरण पूर्वक उसका पूर्व भवव्रत चरित्र वर्णन नामक 29वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। अथ त्रिंशोऽध्याय ब्रह्मा तथा विष्णु का शिवलोक पहुंचना, शिवलोक की तथा शिव सभा की शोभा का वर्णन। शिव सभा के मध्य उन्हें अंबा सहित भगवान शिव के दिव्य रूप का दर्शन और शंखचूड़ से प्राप्त कष्टों से मुक्ति के लिए प्रार्थना। शरत कुमार बोले, हे व्यास जी, उस समय ब्रह्मा सहित भगवान विष्णु अत्यंत दिव्य निराधार एवं अभौतिक शिवलोक पहुंचकर आनंदित तथा प्रसन्न मुख होकर भीतर गए, जो नाना प्रकार के रत्नों से निर्मित मनोज्वल और शोभित शोभा से युक्त था। उन्होंने गणों से सेवित अद्भुत अत्यंत ऊंचे परम सुंदर और अत्यधिक शोभामान पहले द्वार पर आकर श्वेत वस्त्रों से सुशोभित रत्नमय आभूषणों से भूषित रत्न के सिंहासन पर स्थित 5 मुख तथा 3 नेत्र वाले गौर तथा सुंदर शरीर वाले त्रिशूल आदि धारण किए हुए और भस्म तथा रुद्राक्ष से सुशोभित महावीर द्वारपालों को देखा। तब ब्रह्मा के सहित विष्णु ने बड़ी विनम्रता के साथ उन्हें प्रणाम करके प्रभु दर्शन के निमित्त सारा वृतांत बताया। तब उन्होंने आज्ञा प्रदान की और वे उनकी आज्ञा से प्रविष्ट हुए। दूसरा द्वार भी परम मनोहर विचित्र तथा अत्यंत प्रभायुक्त था। इस प्रकार से 15 द्वारों में क्रम से प्रवेश करके वे पद्म योनि एक विशाल द्वार पर पहुंचे और उन्होंने वहां नंदी को देखा। उन्हें भली भांति नमस्कार कर तथा उनकी स्तुति करके विष्णु जी ने पूर्व की भांति उन नंदी से आज्ञा प्राप्त कर धीरे से प्रसन्नता पूर्वक भीतर प्रवेश किया। वहां पहुंचकर उन लोगों ने शिव जी की उच्च महासभा देखी, जो महाप्रभा से युक्त सुंदर शरीर वाले शिव के स्वरूप वाले, शुद्ध कांति वाले, 10 भुजाओं वाले, 5 मुख वाले, 3 नेत्र वाले, नीले कंठ वाले, परम कांति से युक्त रत्नमय रुद्राक्षों तथा भस्म रूप आवरणों से भूषित पार्षदों से घिरे हुई थी। वह सभा उदीयमान चंद्रमा मंडल के आकार वाली चौकोर मनोहर श्रेष्ठ मणियों के हार से युक्त एवं उत्तम हीरो से सुशोभित, अमूल्य रत्नों से रचित, पद्म पत्रों से शोभित, मणियों के समूह की मालाओं से सुशोभित, अनेक प्रकार के चित्रों से चित्रित तथा शंकर जी के इच्छा अनुसार पद्मराग की श्रेष्ठ मणियों द्वारा विचरित थी। उस सभा के बीच में अमूल्य रत्न निर्मित विचित्र सिंहासन पर बैठे हुए शिवजी ताराओं के बीच चंद्रमा की भांति सुशोभित हो रहे थे। उन गुणातीत परमेश्वर, तीनों देवताओं को उत्पन्न करने वाले, सर्वव्यापी, निराकार, निर्विकल्प, अपनी इच्छा से सगुण रूप धारण करने वाले, माया रहित अजन्मा आदि देव, मायाधीश परात्पर प्रकृति एवं पुरुष से भी परे विशिष्ट परिपूर्णतम समभाव वाले अपने प्रभु शिव को देखकर ब्रह्मा एवं विष्णु हाथ जोड़कर प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। देव देव महादेव परब्रह्माखिलेश्वर त्रिगुणातीत निर्विग्रह त्रिदेव जनक प्रभु। विष्णु और ब्रह्मा बोले, हे देव, हे परब्रह्म अखिलेश्वर त्रिगुणातीत, हे त्रिदेव जनक, हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं। हे विभो, हे परमेश्वर, शंखचूड़ के द्वारा पीड़ित तथा
संतप्त किए गए हम दुखित तथा अनाथों की रक्षा कीजिए। यह गोलोक जिसकी स्थिति आपके ही द्वारा है, उस गोलोक के अधिष्ठाता आपने श्री कृष्ण को नियुक्त किया है। उनका श्रेष्ठ पार्षद सुदामा प्रारब्धवश राधिका के शाप से शंखचूड़ नामक दानव के रूप में उत्पन्न हुआ है। हे शंभो, उसमें हम लोगों को नाना प्रकार की यातनाएं देकर स्वर्गलोक से निकाल दिया है। अपने अधिकारों से वंचित देवता लोग पृथ्वी पर घूम रहे हैं। हे महिषान, आपके बिना वह अन्य देवताओं से नहीं मारा जा सकता, अतः आप उसका वध कीजिए और सभी लोगों को सुखी बनाइए। हे प्रभो, आप सृष्टि काल में रजोगुण से ब्रह्मा के रूप में सृष्टि करते हैं एवं पालन काल में सत्वगुण से युक्त हो विष्णु के रूप में जगत का पालन करते हैं। प्रलय काल में तमोगुण से युक्त हो रुद्र के रूप में इस जगत का संहार करते हैं एवं त्रिगुण से परे चौथे शिव नामक ज्योति स्वरूप भी आप ही हैं। आप अपनी दीक्षा से गोलोक में गायों का पालन करते हैं। आप दीनों एवं अनाथों के सहायक हैं, दीनों के रक्षक, दीन बंधु त्रिलोकेश एवं शरणागत वत्सल हैं। हे गौरीश, हे परमेश्वर, आप प्रसन्न हो जाइए और हम लोगों का उद्धार कीजिए। हे नाथ, हम लोग आपके अधीन हैं, अतः जैसी आपकी इच्छा हो वैसा कीजिए। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, इस प्रकार कहकर वे दोनों देवता ब्रह्मा एवं विष्णु विनम्र होकर हाथ जोड़कर शिव जी को नमस्कार करके मौन हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में शंखचूड़ के वध के अंतर्गत देव स्तुति वर्णन नामक 30वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथ त्रिंशो अध्याय, शिव द्वारा ब्रह्मा विष्णु को शंखचूड़ का पूर्व वृतांत बताना और देवों को शंखचूड़ वध का आश्वासन देना। सनत कुमार बोले, अत्यंत दीन ब्रह्मा तथा विष्णु का वचन सुनकर शंकर जी हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी से कहने लगे, हे हरे, हे वत्स, आप दोनों शंखचूड़ से उत्पन्न भय का पूर्ण रूप से त्याग कर दीजिए। आप लोगों का निस्संदेह कल्याण होगा। हे प्रभु, शंखचूड़ का सारा वृतांत मैं जानता हूं। वह पूर्व जन्म में श्री कृष्ण का परम भक्त सुदामा नाम का गोप था। मेरी आज्ञा से ही विष्णु श्री कृष्ण का रूप धारण करके मेरे द्वारा अधिष्ठित रम्य गोलोक की गौशाला में निवास करते हैं।